अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि गूगल एड्स का जो ऑक्शन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं लाता रहूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल एड्स ऑक्शन की तरफ मैं पढ़ूँ उससे पहले हमें ऑक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली ऑक्शन होता क्या है। तो अगर मैं इसको अपनी ज़ुबान में आपको समझाऊं तो ऑक्शन बेसिकली एक नीलामी होती है उर्दू में, अगर इसका मतलब देखा जाए, जिसको हम बोली भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह गूगल एड्स का सिस्टम भी जो है वो बिडिंग के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, सो लेट्स सपोज इस्लामाबाद के अंदर 5 एडवर्टाइजर एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर बिड कर रहे हैं। अब गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि किसको सबसे पहले दिखाया जाए? ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो एडवर्टाइजर 1 है, ठीक है, एडवर्टाइजर जो 1 है, क्योंकि आपको एक चीज का आइडिया तो होगा कि जो गूगल एड्स पीपीसी का प्लेटफॉर्म है, हर क्लिक की बुनियाद पे आपके पैसे कटते हैं। ठीक है, जिसको आप सीपीसी कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। अब मैंने कहा कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं ये 5 एडवर्टाइजर, उसका जो सीपीसी है वो है 50 रुपये। पाकिस्तानी मार्केट की अगर बात करें तो 50 रुपये। ठीक है, अब एवरेज सीपीसी उसका 50 है। ठीक है, मैं इसको पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। एवरेज सीपीसी जो है वो इसका है 50 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5 एडवर्टाइजर हैं इस कीवर्ड पे बिड करेंगे। तो गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि किसका एड सबसे पहले दिखाया जाए? ठीक है, या कौन ऑक्शन विन करेगा? ठीक है, एडवर्टाइजर 1 जो है वो कहता है कि मैं इस कीवर्ड पे 70 रुपीज देना चाहूंगा। ठीक है, इसी तरह एडवर्टाइजर 2 है, वो कहता है जी मैं 50 रुपये ही दूंगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास एडवर्टाइजर 3 है, वो आपको कह रहा है मैं इसकी 80 रुपीज दूंगा। इसके बाद एडवर्टाइजर 4 है, वो कहता है मैं इसके 100 रुपीज देने के लिए तैयार हूँ कि अगर कोई क्लिक कर दे तो मैं 100 रुपीज पे कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स वो 4 एडवर्टाइजर की हम एग्जांपल ले। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो कॉमन सेंस यहाँ पे यूज किया जाए तो यहाँ पे जिस जो बिड ज्यादा है वो हमें लग रहा है कि जिसकी बिड ज्यादा होगी उसका एड सबसे पहले होगा। बट गूगल इसको कभी भी ऐसे नहीं लेके जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने स्मॉल बिजनेसेस को भी आगे लेके आना था। अब इसी तरह अगर कोई बड़े बिजनेसेस हैं तो वो किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स की बुनियाद पे ज्यादा बिड करके ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेसेस तो कहीं नहीं रही ना। ठीक है, इस लिहाज से गूगल ने यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स दिए। ठीक है, अब हम आगे डिसाइड करते हैं कि किसको सबसे पहले जो है वो टॉप पे कौन रैंक करेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास गूगल ने एक शर्त रख ली है कि जिसका क्वालिटी स्कोर 10 होगा, उसने एक नंबरिंग डिसाइड कर लिया 1 से लेके 10 तक। ठीक है, जिसका क्वालिटी स्कोर ज्यादा होगा उसका एड रैंक नंबर ज्यादा होगा। जिसका एड रैंक नंबर ज्यादा है इट्स मीन वो हायर रैंक होगा, उसकी पोजीशन टॉप होगी एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, अब क्वालिटी स्कोर की बात करें हम तो क्वालिटी स्कोर जिसका के अंदर भी डिफरेंट फैक्टर्स है। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर की अगर बात करें हम
तो गूगल इसको जो नंबर देता है वो है 1 से लेके 10 तक, राइट। अब फैक्टर्स, इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है बात करें तो CTR, ठीक है। CTR को देखता है, हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नंबर 2 एड रेलिवेंस, ठीक है। एंड नंबर 3 आपके पास आ जाता है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, राइट। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। अच्छा, हमने एक चीज समझ ली कि गूगल जो है वो सिर्फ ज्यादा बिड हाई वाले लोगों को एड रैंक का हायर नहीं लाता या टॉप पे नहीं लाता, बल्कि उसने एक क्वालिटी स्कोर यहाँ पे एक सेट कर दिया कि जिसका 1 से लेके 10 तक उसने नंबर सेट किया, इसमें से मैक्सिमम जिसका क्वालिटी स्कोर होगा वो उसका रैंक हाई होगा। लेकिन क्वालिटी स्कोर के अंदर भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नंबर 1 फैक्टर है CTR। अब CTR बेसिकली क्या है आपके पास, क्लिक थ्रू रेट। CTR क्लिक थ्रू रेट होता है। इसमें लेट्स सपोज आपका एड 100 टाइम पे शो हुआ और आउट ऑफ 100 में से 10 क्लिक्स आए उस पर, ठीक है। लाइक 10 लोगों ने उस पर क्लिक किया, तो इट्स मीन आपका जो CTR है वो 10%, राइट। नंबर 2 फैक्टर है इसका एड रेलिवेंस, कि आपका जो एड है, जो बैक एंड पे कीवर्ड है, क्या आपका जो एक्चुअल एड का जो हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है, जो उसके साथ रेलिवेंस है कि नहीं। ये तो नहीं है कि आप जो है वो क्लोथिंग बेच रहे हैं और आपने जो है वो ग्रोसरी, पीछे ग्रोसरी के कीवर्ड्स यूज किए और आगे क्लोथिंग बेच रहे हैं, ठीक है। कॉमन सेंस की बात। तो आप बिल्कुल रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके ऊपर भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। लैंडिंग पेज आपका जो है उसकी लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए, डिफरेंट फैक्टर्स हैं बैक एंड पे। बहरहाल हम इसको डीपली नहीं देखते, अभी हम देखते हैं कि ये क्वालिटी स्कोर के बैक एंड पे ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे वो नंबर देता है आपको, ठीक है। जिसका जितने ये फैक्टर्स को आप फुलफिल करते हैं उतना ज़्यादा आपका क्वालिटी स्कोर होता है। तो जितना ज़्यादा आपका क्वालिटी स्कोर होगा, इट्स मीन कि आपका जो ऐड होगा वो हायर होगा, उसका जो रैंक पोजीशन होगी। अब हम देखते हैं कि गूगल कैसे इसको रैंक करता है, किस पोजीशन पे। तो ऐड रैंक का फॉर्मूला होता है बेसिकली आपके पास कि ऐड रैंक जो आप बिड दे रहे हैं, ठीक है, बिड मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, बिड मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, ठीक है। सो आपके पास, हम अगर इस चीज को देखें तो ये चीज हम यहाँ पे कर लें तो अच्छा है। मैं कहता हूँ कि अब 70 मल्टीप्लाई बाय 50, सॉरी एडवर्टाइजर जो 1 है आपके पास, इसका जो क्वालिटी स्कोर है, क्वालिटी इसको मैं ये यहाँ पे क्वालिटी स्कोर इसका जो है वो है 5 है, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एड 1 का जो आपके पास क्वालिटी स्कोर है वो 5 है। लेट्स सपोज हम कहते हैं उसको जो क्वालिटी स्कोर मिला है गूगल की तरफ से 5 है। एडवर्टाइजमेंट 2 वाला जो है इसको मिला है 9, इसको मिला है 3 और इसको मिला है लेट्स सपोज 4, ठीक है। अब ये नंबर गूगल ने आपको दे दिए, ठीक है। अब एड रैंक लाइक कैसे, पोजीशन कैसे गूगल देता है, उसके लिए एड रैंक का फॉर्मूला है बिड मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आगे देखा जाए तो 70 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि आपके पास जो बिड है वो 70 है और आपके पास
जो क्वालिटी स्कोर है वो है आपके पास 5। ठीक है, सो इट्स मीन 350 हो गया। ओके, इसी तरह आपके पास हम इनका भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसका 450 हो गया। ठीक है, इसका हो गया 240, और इसका हो गया 400। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखें कि सबसे ज्यादा एड रैंक किसका है। ठीक है, अब एड रैंक में जो हमारे पास इन 4 एडवर्टाइजर में से जो विनर है वो है एड टू। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करूंगा, तो एड टू जो है वो विनर है, क्योंकि इसका जो एड रैंक है वो सबसे ज्यादा है। अब इसमें जो सबसे मजे की चीज है, जो इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसने जो इसकी जो बिड कर रहा है वो 50 है। ठीक है, लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये टॉप पे आ रहा है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए, पहले हम जैसे बात कर रहे थे कि जिसका हाई बिड होगी वही ज्यादा ऊपर आएगी, नहीं। अब वो अगर बात होती तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बिड एडवर्टाइजर 4 कर रहा है, जो थी 100, और ये 400 आता है इसका। लेकिन फिर भी जो एडवर्टाइजर 2 है उसने यहाँ पे बाजी जो है ना मार ली। अब दैट्स वाई मैंने पहले कहा था कि गूगल ने सबको लेके चलना होता है। उस तरह से अगर चाहें तो फिर हर बड़ा बिजनेस जो है वो दूसरे छोटे बिजनेस को बीट कर दे, हाई बीट करके। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास एडवर्टाइजर 2 है वो टॉप पे आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप अपने सीपीसी, अपना जो इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहें और हाई पोजीशन चाहें, तो अपना क्वालिटी स्कोर को अच्छा करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरह की मज़ीद अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता हूँ तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, और मुझे मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे भी जाकर उनको भी फॉलो कर लें, खास करके इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है। तो यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे फॉलो करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।